बाइबल में लिखा, संसार की कोई भी चीज जो संसार में मैन्युफैक्चर हुई वो आपको शांति नहीं दे सकती। आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको शांति नहीं दे सकता। तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर जो शांति का स्रोत, अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इसमें लिखा मैं उस पर विश्वास करता हूं कि मैं वो ही बनूंगा जो इसमें लिखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो आमीन। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे शांति में रह सकते हैं। और जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आ चुकी है, जब आपने प्रार्थना की, परमेश्वर तेरी शांति जो संसार नहीं पा सकता लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दी है, वो शांति आपके जीवन में आ चुकी है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वो शांति आपके जीवन में बनी कैसे रहेगी। जब वो शांति आपके जीवन में बनी रहेगी, तो मैंने पिछले संडे को सिखाया था आपको कि मसीह लाइफ सुपर नेचुरल लाइफ है। तो ये सुपर नेचुरल फेथ से चलती है। जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहेगी तो आप सुपर नेचुरली आप अपने जीवन में ब्लेस होंगे। और सुपर नेचुरली परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जितने जन तुझे सुनते हैं उनको बोल दे कि आने वाले 6 मंथ में आपका चाहे बिजनेस है, आपकी सेवकाई या आपका कुछ भी है, जो शैतान ने गिराया या नीचे किया वो डबल होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके जीवन में आनंद डबल होने जा रहा है, आपके जीवन में शांति डबल होने जा रही है, आपके जीवन में हेल्थ 2 गुना बेटर होने जा रही। आपके जीवन में जो कुछ जुड़ा, अगर आज का वचन आप ध्यान से सुनेंगे, उस पर बिलीव करेंगे और फेथ से चलेंगे, बिलीव करेंगे और फेथ से चलेंगे, विश्वास से चलेंगे और शांति में बने रहेंगे, तो आप देखेंगे सुपर नेचुरली आप 2 गुना बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कहता हूं बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे साथ खोलेंगे फिलिपियों 4:4, मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। वचन में आप कोई भी कमेंट नहीं करेगा, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए, कोई कमेंट नहीं करेगा और आपके फोन आपसे दूर होने चाहिए। उसमें कमेंटिंग नहीं करनी है आपने, वचन में कोई कमेंटिंग नहीं करनी। और अपने घर के दरवाजे बंद कर दो। जैसे इस इन्वायरमेंट में आओ जैसे आप चर्च में बैठते हो, चर्च में बैठते उसी इन्वायरमेंट में आओ। आपके घर की अगर कमरे में आपकी कुंडी लगी होनी चाहिए, आपकी कुंडी लगी होनी चाहिए। आपके फ़ोन जो एरोप्लेन मोड पे होने चाहिए, आपके बीच में फ़ोन नहीं आने चाहिए। बंद कर दो फ़ोन, एरोप्लेन मोड पे लगा दो फ़ोन, ताकि बीच जब आप फ़ोन देख रहे हैं उसके बीच में मैसेज या फ़ोन ना आए। मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, आप जल्दी जल्दी अपने फ़ोन जो एरोप्लेन मोड पे लगाओ, या जैसे भी आपके फ़ोन में नेट तो चले लेकिन आपके बीच में फ़ोन ना डिस्टर्ब करें। आप जैसे भी आप कर सकते हैं। मैं फ़ोन के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन आप जानते, मेरे से बेटर जानते हैं। तो कुंडी लगाओ, बच्चों को साइड में लगाओ, और जब तक वचन चले आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ वचन पे होनी चाहिए। कोई भी कमेंट नहीं लिखेगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियां 4:4।
प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और इसी का जब हम 9 पर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जो बातें तुम मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी, मुझसे देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन जब मैं सुनूं मेरे हार्ट में जाए और मैं 100 गुना फल लाने वाला बनूं और दूसरों के साथ मैं शेयर करने वाला बनूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बोल मांगते। सब बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कहने का और दूसरा लिखा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी, जो मुझसे देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। पहली बात, एक शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। और दूसरी बात, परमेश्वर जो शांति का सोता है आपके साथ बना रहेगा। परमेश्वर की शांति आपके अंदर बनी रहेगी और परमेश्वर जो शांति का स्रोत है, जिससे शांति निकलती है, वो आपके साथ बना रहेगा। आपको सबसे पहले ये बात अपने माइंड को सिखानी पड़ेगी, अपने हार्ट को सिखानी पड़ेगी कि शांति आपके जीवन में कहां से आ सकती है? परमेश्वर से। आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से शांति नहीं पा सकते। आप संसार की चीजों से शांति नहीं पा सकते। आप संसार के पैसे से शांति नहीं पा सकते। आप संसार के ऐशो आराम से शांति नहीं पा सकते। आप संसार की किसी चीज से, चाहे वो करोड़ों रुपए की हो, चाहे आपकी शारीरिक अभिलाषा हो, आपकी कोई फ्रेंडशिप हो, कोई टीवी हो, कोई ब्लू फिल्में हो, या कुछ भी, अगर आप अपने जीवन में शांति ढूंढ रहे हैं, आले दुआले में आपका नशा आपको शांति नहीं दे सकता। आपका कोई ड्रिंक या दारू आपको शांति नहीं दे सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा, संसार की कोई भी चीज जो संसार में मैन्युफैक्चर हुई वो आपको शांति नहीं दे सकती। आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको शांति नहीं दे सकता। तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर जो शांति का स्रोत है वो आपको शांति दे सकता। तो बाइबल में लिखा, वो शांति आपके जीवन में आएगी कैसे? बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने चेलों को कहा कि मैं तुम लोगों को शांति देता हूं, वो शांति जो संसार नहीं पा सकता। पहली बात, जब आप शांति मांगते हैं परमेश्वर, शांति पवित्र आत्मा का फल है। जब आप मांगते हैं, पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर आ जाता है और वो परमेश्वर से आता। और बाइबल में लिखा, फिर आपकी ड्यूटी होती कि उस शांति को बनाए रखना। आज मैं आपको सिखाऊंगा वचन से परमेश्वर के कि कैसे आपके जीवन में वो शांति रहेगी। जब आपके वचन में वो शांति रहेगी तो सुपर नेचुरली आप ब्लेस होंगे, और जो कुछ आपने इस लॉकडाउन के दौरान खोया या लॉस किया, कुछ भी हुआ, अगर उससे पहले भी, ये मेरा फेथ है कि आप 2 गुना पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में क्या, शांति में बने रहने के लिए सबसे पहले ये स्टेप है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैंने पिछली बार आपको सिखाया था
कि अगर सुपर नेचुरल विश्वास में आप बढ़ना चाहते हो, सुपर नेचुरल विश्वास में आना चाहते हो, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको सुपर नेचुरल विश्वास की जरूरत है। और सुपर नेचुरल विश्वास के लिए आपको प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में शांति हो, तो आपको प्रभु में आनंदित रहना पड़ेगा, संसारिक चीजों में नहीं। अपने फोन से आनंद नहीं ढूंढना, अपनी हर एक शारीरिक अभिलाषा से आनंद नहीं ढूंढना, आपको प्रभु में सदा आनंद रहना पड़ेगा। प्रभु का क्या मतलब? आपको परमेश्वर के लिखित वचन और पवित्र आत्मा की कही हुई बात से अपने आप को आनंदित रखना पड़ेगा। बाइबल में लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो, और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रगट हो कि प्रभु निकट है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के वचन से आपको आनंद मिलना चाहिए। कैसे? जब जो आप वचन पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, जहां परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से जो प्रोफेसी आपके जीवन में हुई है, जब आप उसको अपने हार्ट में रखते हैं, जब बोलते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, लोगों को भी बोलते हैं वही बात, लोगों के सामने भी, और अपना आनंद नहीं खोते अपनी चिंता के द्वारा और अपने डर के द्वारा और अपनी निराशा के द्वारा। बाइबल में लिखा, आपके जीवन में 3 बातें आपका आनंद चुराती है, आपकी चिंता, आपका डर और आपकी निराशा। 3 बातें, अगर आप 3 बातों को कंट्रोल कर लेंगे, चिंता को, निराशा को और डर को, इन बातों पे आप जयवंत होंगे, तो कभी भी आपका आनंद नहीं जा सकता। बाइबल में 365 बार लिखा, चिंता मत कर। इसका मतलब अगर आप चिंता करते हो तो आप पाप करते हो। बाइबल में लिखा, मत डर। अगर आप डरते हो फ्यूचर से, अपने आने वाले फ्यूचर से, आने वाली परिस्थितियों से, तो आप पाप करते हो। और मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि जब भी आपके जीवन में चिंता आए, उसी टाइम माफी मांगो। जब डर आए, उसी टाइम माफी मांगो। अगर आप इस चिंता की माफी मांगते रहे, डर की माफी मांगते रहे, और आपका अंगीकार ये हुआ कि मैं चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, निराशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। जब आप अपने माइंड को, अपने हार्ट को सिखा दोगे कि चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, चाहे मेरे पास कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, चाहे मैं अभी तक सक्सेस हुआ हूं या नहीं हूं, मेरे जीवन में सफलता आई चाहे नहीं आई, चाहे मेरे पास लोगों की तरह प्रॉपर्टी है चाहे नहीं है, सारी सुख सहूलतें जो दुनियादारी की है मेरे पास है चाहे नहीं है, जहां मेरे पास अच्छी जॉब है या नहीं है, अच्छा बिजनेस है या नहीं है, आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन आपने ये अंगीकार करना कि चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, निराशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। जब आप प्रभु के वचन को बोलते रहेंगे और आनंदित रहेंगे और लोगों के सामने भी बोलेंगे, तो बाइबल में लिखा, ये प्रूफ करेंगे आप कि यीशु मसीह आपके साथ है। जब इसको बोलते रहेंगे तो बाइबल में लिखा, और थैंक्स करते रहेंगे परमेश्वर का। बाइबल में लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। कहने का मतलब, फिर आप परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, आपको समझ नहीं आ सकती परमेश्वर की शांति की, लेकिन आपके हृदय को और आपके विचारों को कंट्रोल रखेगी यीशु मसीह में, यानी वचन के साथ कंट्रोल रखेगी। यीशु मसीह का मतलब वचन के साथ परमेश्वर की शांति जो परमेश्वर से आती है, वो आपके हृदय को और आपके विचारों को कंट्रोल रखेगी, अपने कंट्रोल में वचन के साथ। जब आप वचन का मनन करोगे, मेडिटेट करोगे, उसको बोलते रहोगे लोगों के सामने भी और अकेले में भी। अगर आप कमरे में आप सो रहे, आपके मन में चिंता आ गई, उसी टाइम उठो, माफी मांगो और कहो, चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं,
चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, डिप्रेशन मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। अगर आपको डर लग रहा कि आपके बच्चों का पता नहीं क्या होगा, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके फ्यूचर का पता नहीं, उसी टाइम डर की माफी मांगो, कहो सॉरी 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 पिता मैनू माफ कर, और कहो डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, निराशा मेरे जीवन का हिस्सा। अगर आप ऐसे करते रहे तो एक दिन आएगा चिंता, निराशा और डर आपके जीवन से सदा के लिए जाएगा, और वो आनंद जो प्रभु से आता, वचन का आनंद आपके जीवन में बना रहेगा। और जब आनंद बना रहेगा तो पवित्र आत्मा की हजूरी भी आपके साथ बनी रहेगी। जब पवित्र आत्मा की हजूरी बनी रहेगी तब पवित्र आत्मा के फल, जो पवित्र आत्मा के फल है, प्रेम, आनंद, शांति, वो भी आपके जीवन में बनी रहेगी। जब शांति बनी रहेगी तो वो शांति आपके हृदय को और आपके विचारों को वचन के साथ कंट्रोल करेगी। जब वचन के साथ कंट्रोल करेगी तो बाइबल में लिखा, फिर शांति का परमेश्वर जो पवित्र आत्माया वो आपके साथ, जो शांति का स्रोत है, आपके साथ रहेगा। और हर एक वचन जो पवित्र बाइबल में आपके विषय में, मेरे विषय में लिखा, वो अपने समय पे पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं आज आपको बताऊंगा कि पवित्र बाइबल में कौन सा वचन आपके विषय में और मेरे विषय में लिखा। मत्ती की इंजील उसकी 6:24 में पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य के नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। बाइबल में लिखा कि सबसे ज्यादा चिंता इंसान किस चीज की करता? पैसे की। वो सोचता मेरे पास पैसा होगा, रोटी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, मकान मिलेगा। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक पैसे की और एक परमेश्वर की। कहता एक से मिला रहेगा और एक से वैर रखेगा। कई लोग इन बातों को पढ़ के सोचते होंगे कि सारा कुछ तो पैसे से आता। बाइबल में लिखा आप दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, पैसे की और परमेश्वर की। अगर आपको परमेश्वर चाहिए तो पैसे से बैर रखना पड़ेगा। तो जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, पैसे से बैर रखेंगे, तो यीशु मसीह का कहने का मतलब पैसा आपके पीछे आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा, इसलिए
प्रभु कहते हैं, मैं कहता हूं अपने प्राणों की चिंता ना करो, अपनी रोटी की चिंता ना करो, अपने कपड़े की चिंता ना करो, अपने खाने की चिंता ना करो। बाइबल में लिखा, हे अल्प विश्वासियों, आकाश के पंछियों को देखो, जो ना वो कटाई करते, ना वो इकट्ठा करते, लेकिन परमेश्वर उनको पालता पोसता। और कहता, अपने कपड़ों की चिंता मत करो। चाहे सुलेमान राजा, वो सबसे अमीर राजा था, फिर भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सका जैसे कपड़े परमेश्वर, जो जंगली बूटी है, आज है कल नहीं होती, उसको पहनाता है। कहता, प्राणों की चिंता मत करो। कहता, तुम चिंता करके अपनी लाइफ का एक भी दिन बढ़ा नहीं सकते। तो बाइबल में लिखा, इतना छोटा काम नहीं कर सकते तो क्यों चिंता करते हो? कहने का मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि आपको रोटी की, कपड़े की, मकान की, इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ खोज में रहना। पहले बाइबल में लिखा, पहले आप खोज करो स्वर्ग राज्य और धार्मिकता की। जब आप पूरी कंसंट्रेशन से इसकी खोज में रहोगे तो बाइबल में साफ लिखा, ये सब वस्तुएं आपको दी जाएंगी और आपको मिल जाएंगी। बाइबल में लिखा, ये सब वस्तुओं की चिंता आपका आला दुआला करता है, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते। और बाइबल में लिखा, कल की चिंता ना करो, कल की चिंता कल आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। तो जो बातें पवित्र बाइबल में लिखी, ये सिर्फ पढ़ने के लिए और पढ़ के सुनने के लिए नहीं लिखी। इनके ऊपर बिलीव करना, विश्वास करना और इसके अनुसार चलने के लिए लिखी। इंग्लिश का एक वर्ड है बिलीव, एक वर्ड है फेथ, दोनों में डिफरेंस है। बिलीव का मतलब वो बिलीव, सुनते तो सब हैं, कहते हाँ है। बिलीव का मतलब कोई चीज को आप देखते हो लेकिन करते नहीं हो। फेथ का मतलब आप बिलीव करते हो और उसके अनुसार चलते हो। ये दो अलग अलग वर्ड है, वर्ड बिलीव और फेथ। बिलीव सब करते हैं लेकिन फेथ कोई कोई करता है। मैं फिर आपको बताता हूं, बिलीव सब करते हैं लेकिन फेथ कोई कोई करता। विश्वास सब करते हैं लेकिन विश्वास के अनुसार कोई कोई चलता। और जो विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में सारी ये बातें पूरी होती हैं। हर किसी के जीवन में ये बातें नहीं पूरी होंगी। तो जो विश्वास करते हैं, जो फेथ करते हैं, फेथ का मतलब विश्वास करना और उसके अनुसार फिर चलना, उसको कहते हैं फेथ। बिलीव का मतलब बस सुनना और सुन के बस चुप रहना, उसको कहते हैं बिलीव। एक विश्वास करना होता है, एक विश्वास के अनुसार चलना। तो जो विश्वास के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में ये बातें पूरी होती हैं। हर इंसान के जीवन में परमेश्वर की बातें पूरी नहीं होती, चाहे आप चर्च जाने वाले, चाहे कुछ भी करने वाले। जब तक आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उन बातों के अनुसार चलते नहीं, वो आपके जीवन में पूरी नहीं होंगी। क्योंकि ये नेचुरल बातें नहीं हैं, ये सुपर नेचुरल बातें हैं। आप इस संसार में रह रहे हो तो पवित्र बाइबल में लिखा, इन बातों की चिंता ना करो, रोटी की, कपड़े की, मकान की चिंता ना करो, प्राणों की चिंता ना करो। तो दुनिया में जब इंसान को समझ आती तो पहली चिंता ये आती है कि खाना क्या, पहना क्या, रहना कैसे। होल वर्ल्ड, जिनको विश्वास तो है पर फेथ नहीं है, वो सब इन बातों की चिंता कर। पहली चिंता ही दुनिया में ये है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। पर देखो बाइबल, पवित्र बाइबल कह रही और प्रभु यीशु मसीह कह रहे, जो सृष्टि के परमेश्वर, वो कह रहे हैं कि इन बातों की चिंता ना करो। चिंता किस चीज की करो? कि पहले तुम स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता की खोज करते रहो, कि इसी चेकिंग में रहो कि आप स्वर्ग राज
कि स्वर्ग राज की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे। आप चेकिंग करो कि आपके जीवन में कोई पाप ना हो। तो लोगों की चिंता क्या कि 40 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र तक काम कर लो, पैसे इकट्ठे कर लो, चाहे हेरा फेरी से कर लो, चाहे दूसरे को बेवकूफ़ बना के कर लो, चाहे कुछ भी करके कर लो। 40 साल के बाद तो इंसान को बीमारियां लग जाती हैं। तो जिन लोगों की ये सोच है उनको लगेंगी। अगर आप प्रभु में आ गए तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि आपको फेथ में चलना पड़ेगा, बिलीव में नहीं। मैं आपको फिर बताता हूं, आप अगर प्रभु में आ चुके हो, वचन को जान चुके हो, तौबा कर चुके हो, बपतिस्मा ले चुके हो, तो आपको फेथ में चलना पड़ेगा, अकेले बिलीव में नहीं। अगर आप बिलीव में चल रहे हो, अकेले विश्वास में चल रहे हो, तो ये बाइबल आपके लिए सिर्फ लिखी लिखाई कहानियों की किताब है। इससे आपको कुछ नहीं मिलना। अगर आप विश्वास कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो और फेथ में हो, उसके अनुसार चल रहे हो, तो इससे आपको वो मिलेगा जो दुनिया का कोई भी नहीं पा सकता, जो दुनिया का कोई इंसान नहीं पा सकता। इससे लाइफ आपको वो मिलेगी जो आपके आले दुआले में नहीं होगी। आपको कपड़े वो मिलेंगे जो आपके आले दुआले में नहीं होंगे। आपकी हेल्थ वो होगी जो आपके आले दुआले में नहीं होगी। आपका घर वो होगा जो आपके आले दुआले में नहीं होगा, उनसे बेटर होगा, उनसे बेटर होगा। लेकिन आपको विश्वास के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको अपने जीवन से इन चीजों की चिंता के ऊपर कांटा मारना होगा, चिंता के ऊपर कांटा मारना होगा। और अपने बच्चों को भी ये सिखानी होगी कि तुझे इन बातों की चिंता करने की लोड़ नहीं। तुझे चिंता करने की लोड़ है कि मैं परमेश्वर के वचन में हूं या नहीं हूं। अगर आप अपने बच्चों को यह सिखाएंगे तो आज मेरी बात को याद रखना, आपके बच्चों का फ्यूचर वो होगा जो किसी का नहीं होगा, जो किसी का नहीं होगा। क्योंकि आप राइट चल रहे हो, और राइट चलने के लिए आपको दुनिया से उलट चलना पड़ेगा। उलट, दुनिया इधर को जा रही, आपको इधर को जाना गएगा। दुनिया कह रही LIC की पॉलिसी करा लो, आपको आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि LIC की पॉलिसी नहीं मैं कराऊंगा, मैं रूहों को बचाने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, LIC की पॉलिसी एक ही पीढ़ी में चलती, पर बाइबल के वचन में लिखा जब आप परमेश्वर के वचन में चलते, उसकी आज्ञाओं को मांगते, तो वो पॉलिसी आपकी 1000 पीढ़ी तक चलेगी और चलती रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब फैसला आपके हाथ में, 1000 पीढ़ियों वाली पॉलिसी लेनी कि जहां एक पीढ़ी वाली पॉलिसी लेनी। बाइबल में साफ लिखा कि जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, कमांडमेंट्स पर चलते हैं, और उसकी रीति के अनुसार चलते हैं। जहां रीति के चलने के अनुसार जैसा वचन में लिखा वैसा ही चलते हैं। कमांडमेंट क्या? हुक्म। रीति क्या? जैसा वचन में लिखा वैसा ही चलना और वैसा ही उस पर विश्वास करना और उसके अनुसार फिर चलना। कुछ लोग प्रभु में चलते हैं, उसकी कमांडमेंट सुनते जरूर है लेकिन अन्य रीति चलते हैं। जब आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में 3 चीजें आती हैं। पहली कमांडमेंट, पहला हुक्म आता, फिर उसकी रीति आती है कि उस रीति के अनुसार चलना, फिर उसके नियम आते हैं कि आपको चलना कैसे, और तीसरा आता कि कमांडमेंट, रीति और फिर आज्ञा कि उसी में रह के चलना, उसी में रह के चलना। पहले कमांडमेंट, फिर रीति। अगर आप सेवकाई कर रहे हो तो आपके लिए एक कमांडमेंट या रीति भी आ। आपको मैंने पिछले संडे को, जहाँ उससे पिछले समझाया था
जो अनरीति चलता उसमें प्यार प्रेम नहीं होता। जब आप कमांडमेंट परमेश्वर की पूरी करते हो, उसका हुक्म पूरा करते हो और अनरीति नहीं चलते और नियम के साथ चलते हो और एंड तक उस पर विश्वास रख के चलते हो, फिर आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। और जब आप परमेश्वर के वचन में चलोगे तो दुनिया से उलट चलना पड़ेगा। बाइबल में लिखा अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई तो उसका सब कुछ चला गया, उसके बच्चे चले गए, उसका बिजनेस चला गया, उसके नौकर चाकर चले गए, उसकी बॉडी उसकी हेल्थ वो भी चली गई, सारा कुछ चला गया। लेकिन बाइबल में लिखा वो सीख चुका था कि परमेश्वर के ऊपर फेथ रख के चलना पड़ेगा। मुझे अपना आनंद नहीं गवाना, मैनू अपना आनंद नहीं खत्म करना और मैं शांति विच बनिया रहना। बाइबल च लिखा चाहे ओदे जीवन च बहुत सारिया प्रॉब्लमां सी, ओदे बच्चे चल गए और ओदा बिजनेस चला गया, ओदे चारे पासे दुख ही दुख सी, दुख ही दुखा ना भरिया सी। ओदे शरीर विच फोड़े सीगे, ओनू बच्चियां दा दुख सी, बिजनेस दा दुख सी, बेइज्जती दा दुख सी, ओदी घरवाली भी ओनू मेहने मारी सी, दुख ही दुख सी। पर ओदे इनर मैन विच, अंदरले मन विच ਉਹ ਨੰਦਤ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨੰਦਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨੰਦਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸਾਹ ਆ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸਾਹ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। क्योंकि ये रूल आ, ये रीति आ कि जे तुसी आनंदित होंगे तो फिर शांति विच भी होंगे। क्योंकि बाइबल च लिखिया जे तुसी प्रभु च आनंदित रहोगे तो फिर शांति तुहाडे जीवन च होएगी। इसे करके फिलिप्पियां 4:4 विच मैं तुहानूं पढ़ के सुनाया, बाइबल च लिखिया प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूं उसमें आनंदित रहो। फिर जो तुसी आनंदित रहोगे और बाइबल च लिखा फिर परमेश्वर की शांति जिहड़ी सारी समझ तो परे है तुहाडे हिरदे ते विचारां दी राखी करेगी। फिर शांति और आनंद का कनैक्शन है। जे तुसी आनंद नहीं रखोगे, बाइबल च लिखा आनंदित रहो, कहने का मतलब चाहे तुहाडे चारे पासे दुख आ, तुहानूं तकलीफ आ, तुहाडी हैल्थ वजों भी, तुहाडे शरीर वजों तकलीफ आ, तुहाडे बच्चों वजों तकलीफ आ, पैसे वजों तकलीफ आ, तुहाडी फैमिली लाइफ च तकलीफ आ, तुहाडी पत्नी वालों तुहानूं प्रॉब्लम आ, तुहाडे बच्चों वालों प्रॉब्लम आ, तुहाडे पति वालों प्रॉब्लम आ, हर पासे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ। पर फिर भी परमेश्वर का वचन कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता आनंदित रहो। फिर तुम्हारी कोमलता सब नुकम। कोमलता क्या मतलब? कहने का मतलब तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा एटीट्यूड वो नहीं चेंज होना चाहिए। बाइबल में लिखा अय्यूब के जीवन में जब सब पास से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी तो उसकी घरवाली उसको कह रही थी तूने कोई पाप किया और तू परमेश्वर को कुछ बुरा भला कह और मर जा। तो बाइबल में लिखा उसने अपनी वाइफ को और अपने दोस्त, उसके दोस्त भी यही बातें कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे, तो उसने अपने दोस्तों को और अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा नहीं किया, गालियां नहीं निकाली और वो अपनी वाइफ को कहता कि जो परमेश्वर हमें सुख देता वो परमेश्वर हमें दुख भी देता। आराम से समझा रहा। तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपके बच्चों में प्रॉब्लम है, आपके चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो आपके मुंह पे कंट्रोल नहीं, आप गालियां निकाले अपने बच्चों को, आप खींचते रहते हो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक, आप पास्टरों को भी बुरा भला कह रहे। अगर आपके मुंह में कंट्रोल नहीं तो परमेश्वर आपके साथ नहीं। बाइबल में लिखा तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य, कोमलता, सॉफ्टनेस, आपके मुंह के शब्द कोमल होने चाहिए जैसे अय्यूब के शब्द कोमल थे। उसने अपनी वाइफ को क्या कहा, क्या जो परमेश्वर हमें सुख दे सकता है क्या उससे हमें दुख नहीं लेना चाहिए? आराम से, कोमल से, आराम से उसने जवाब दिया।
उसने ये नहीं कहा मेरा सब कुछ पहले चला गया, मेरे बच्चे मर गए, मेरा बिजनेस चला गया, तू मुझे ऐसे कह रही। उसने अपनी वाइफ को पीटा नहीं, या गालियां नहीं निकाली, या अपने दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं किया, बल्कि आराम से उसको उन सबको वो जवाब देता रहा। जब वो जवाब देता रहा, बाइबल में लिखा परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ बनी रही। इसलिए बाइबल में क्या, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो और प्रभु निकट है। कहता फिर प्रभु आपके साथ है। अगर आप प्रॉब्लम में हो तो प्रॉब्लम में आप आनंदित नहीं हो, आप अपने आले दुआले को भी गालियां निकाल रहे हो, जो झगड़ा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो प्रभु आपके पास नहीं। जब प्रभु आपके पास नहीं तो प्रभु की शांति आपके पास नहीं। अगर प्रभु की शांति आपके पास नहीं तो परमेश्वर नहीं है, तो फिर परमेश्वर के उल्ट शैतान आपके पास आएगा। तो बाइबल में लिखा शैतान आता है, चुराता और काट करता है। आप और प्रॉब्लम में जाओगे, और घाटे में जाओगे, और तकलीफ में जाओगे। और यही बात मैं आज आपको सिखाने आया हूं। अगर चाहते हो कि आप प्रॉब्लम से बाहर निकलो और डबल ब्लेस हो, तो आपको आज ये वचन को सुन के इसके अनुसार चलना पड़ेगा। इसके अनुसार चलना पड़ेगा। आपको अपने आप को आनंदित रखना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को बोल बोल के अपने ऊपर भी, अकेले जब कमरे हो तब भी बोल के परमेश्वर के वचन, जब छत पे हो तब भी बोल के परमेश्वर के वचन, अगर लोगों में हो तो तब भी परमेश्वर के वचन को बोल के, अगर रास्ते में चल रहे हो फिर भी आप परमेश्वर के वचन को याद करके आपको अपने आप को आनंदित रखना पड़ेगा। उसके वादों को उसकी याद करके आपको आनंदित रखना पड़ेगा। एक टाइम आएगा और दूसरों को जब जवाब देते समय आप कोमलता से वचन से जवाब दोगे तो प्रभु की हजूरी आपके साथ बनी रहेगी। और मैं आपको कह रहा हूं, जैसे अय्यूब डबल ब्लेस हुआ, उसी तरह आप 6 महीने में डबल ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घर में शांति आगे से 2 गुना आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका फाइनेंस डबल बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बिजनेस डबल बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बच्चे डबल आज्ञाकारी होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक जो प्रॉब्लम आपके जीवन में इस टाइम आपको दुख दे रही है, अगर आप आनंद में बने रहे और शांति में बने रहे, परमेश्वर के वचनों को बोल के और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके, चिंता से बच के, डर से बच के और निराशा से दूर रह के, चिंता से दूर रह के, डर से दूर रह के, इन बातों से दूर रह के परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले लिखवाया कि इन बातों की चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और इन बातों की भी चिंता मत करो कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास प्रभु आ, यीशु मसीह आ, वचन आ, तो सब कुछ आपके जीवन में बहुत आयत से आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं बहुत आयत से आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सोचना आपका काम नहीं कि कैसे आएगा, सिर्फ आपका काम है विश्वास करके उसके अनुसार चलना, विश्वास करके उसके अनुसार चलना। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि आपको जीवन मिले, बल्कि बहुत आयत वाला जीवन मिले। मैं कहता हूं बहुत आयत आपके जीवन का हिस्सा होने जा रही है। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, बहुत आयत उनके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा, फिलिपियां 4:9 में लिखा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। जो बातें आज पौलुस प्रभु के पास है, आज पौलुस प्रभु के पास है, मेरे वर्गा निकम्मा पापी, उसके अंदर से पौलुस आपसे बात कर रहा है। मेरे वर्गे निकम्मे पापी के अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पौलुस के द्वारा बात करता था आत्मा, वही आत्मा, पवित्र आत्मा आज मेरे मुंह से आपसे बात कर रहा कि जो बातें आप सुन रहे हो, जो बातें आप सीख रहे हो, जो बातें आप ग्रहण कर रहे हो, जो बातें आप सुन रहे हो, जो बातें आप देख रहे हो,
बाइबल में लिखा उन्हीं का पालन किया करो। इनका पालन का मतलब इन्हीं के अनुसार चलो, इन्हीं के अनुसार चलो, तब परमेश्वर जो शांति का स्रोत है आपके साथ बना रहेगा, आपके साथ बना रहेगा। और बाइबल में सबूत है जिस इंसान के साथ परमेश्वर है सब चीजें उसका पीछा करती हैं। हर लड़ाई से वो जयवंत है, हर चीज में वो जयवंत है। क्योंकि बाइबल में जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे शुरू से लेके अंत तक, जो आदम था इसीलिए कंगाल बन गया, इसीलिए गरीब बन गया, इसीलिए संघर्ष में चला गया, इसीलिए उसके घर में क्लेश आ गया, इसीलिए वो दुख में चला गया, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस उससे चली गई। जब परमेश्वर की प्रेजेंस थी तो अदन जो वो स्वर्ग के जैसा था। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है, तो डोंट वेरी, चिंता मत करो किसी चीज की। परमेश्वर आपके पास है तो हर चीजें जो आपको इस धरती पे अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, बहुत ऐसे आपके और मेरे पीछे आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं पीछे आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये बातें कभी पौलुस रसूल ने अपनी फिलिपियों की कलीसिया को कही थी, और आज ये बातें पवित्र आत्मा मेरे मुंह से आपके द्वारा कर रहा। अगर आप इन बातों को सीख चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं, सुन चुके हैं और इनके अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर जो शांति का सोता है, जिससे शांति निकलती है, वो आपके जीवन में बना रहेगा, उसकी हुजूरी बनी रहेगी। आप देखेंगे आज से 6 मंथ, पूरे 6 महीने बाद आपकी हर आशीष जो शैतान ने चुरा ली थी डबल होने जा रही, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में डबल होने जा रही। जैसे अय्यूब की डबल हुई, आपकी और मेरी भी डबल हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने जन ग्रहण कर चुके हैं अपने हाथों को उठाएं, बोलो मैं ग्रहण कर चुका हूं इस वचन को। बोलो 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 बोलो, परमेश्वर तेरे में आत्मा के, पवित्र आत्मा के सिखाए हुए वचन को ग्रहण कर चुका हूं, सीख चुका हूं। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों को मैं ग्रहण कर चुका हूं, सीख चुका हूं, सुन चुका हूं। आज मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर, इनका मैं पालन कर सकूं और इनके अनुसार चल सकूं। सब जन इस प्रार्थना को करें, प्रार्थना को करें, इस प्रार्थना को करें। कहे परमेश्वर इन बातों का मैं ग्रहण कर चुका हूं जो तेरे आत्मा के द्वारा मुझे सिखाई गई। आज मैं उन बातों को ग्रहण कर सकता हूं। बोलो बोलो, मैं ग्रहण कर चुका हूं, मैं ग्रहण कर चुका हूं। बोलो मैं रिसीव कर चुका हूं। बोलो बोलो बोलो, मैं ग्रहण कर चुका हूं, ग्रहण कर चुका हूं। आज मुझे वो ग्रेस दे कि इनके अनुसार चल सकूं। इनके अनुसार चलने की ग्रेस मांगो, ग्रेस मांगो। थारा बाशा खा था ला बाबा रोखा था ला बो शेखेरे बे नामा। मांगे मांगे मांगे, उस ग्रेस को मांगे जो बातें आपने सीखी हैं, ग्रहण की हैं, उन बातों का पालन करने के लिए ग्रेस को मांगे, ग्रेस को मांगे, ग्रेस को मांगे। तो परमेश्वर मैं पालन कर सकूं, मुझे ग्रेस दे, मुझे अनुग्रह दे। तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में मल्टीप्लाई हो। आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं निराशा में नहीं रहूंगा, मैं डर में नहीं रहूंगा, बल्कि मैं अपने आप को आनंद में रखूंगा। और मैं जानता हूं जब मैं अपने आप को आनंद में रखूंगा तो उसका मैं सबूत भी दूंगा। मेरे मुंह से कड़वी बातें नहीं निकलेंगी, बल्कि कोमल बातें निकलेंगी। तो जब कोमल बातें मेरे जीवन से निकलेंगी, वो मेरे आनंद का सबूत होगा, प्रूफ होगा, प्रूफ होगा। तो जब कोमल बातें मेरे मुंह से निकलेंगी तो परमेश्वर की हुजूरी मेरे साथ बनी रहेगी। मांगे मांगे, इस प्रार्थना को करें, प्रार्थना को करें। इसको आप नहीं जानते, मैं जानता हूं, मेरी स्पिरिट में मैं देख कर जानता हूं जिन लोगों ने ये वचन को सुना, ग्रहण किया और जो प्रार्थना कर रहे हैं इनके अनुसार चलने की।
और आप नहीं जानते अगले 6 महीने तक आपके जीवन में क्या होने जा रहा है। आप लोगों को हैरान करने जा रहे हैं। आपका आला दुआला, आपका जो नेबर हैं, जो आले दुआले लोग रहते हैं, वो आपकी आशीष को देख के हैरान होने वाले। मैं स्पिरिट में महसूस कर रहा हूं उस फेथ को, उस आनंद को मैं महसूस कर रहा हूं, फील कर रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, सब बोलो आमीन। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप ब्लेस हो चुके हैं। आप देखेंगे ये वचन जितने लोगों ने सुना और जिन लोगों ने ग्रहण किया, जिनके ऊपर वचन के ऊपर चलने की ग्रेस आ चुकी, आप देखेंगे, आप उन चमत्कारों को देखने वाले हो जो आज तक आपकी लाइफ में कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। आपने कभी सोचा नहीं होगा। जैसा मैं फील कर रहा हूं अपनी स्पिरिट में, ऐसा होने जा रहा, ऐसा होने जा रहा। जो लोग इस वचन को ये अब सुन रहे हैं, बाद में भी सुनेंगे, आप देखेंगे आपकी जिंदगी टोटली चेंज होने जा रही है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आ रहा, पवित्र आत्मा की फायर, उसकी अनॉइंटिंग आपके अंदर आ रही, वो अभिषेक, वो प्रेजेंस परमेश्वर की आपको इतना बढ़ाने जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। अय्यूब ने कभी सोचा नहीं होगा। वो सोचता होगा कि मेरा सब कुछ चला गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, पर उसको एक बात पता थी कि योजना बाकी है, पर उसको ये नहीं पता था कि सब कुछ दोबारा डबल आएगा। आपने सोचा नहीं जितना आपके पास आने जा रहा, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं वापस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, पवित्र बाइबल के 2 वर्ड बिलीव और फेथ, 2 अलग अलग हैं। बिलीव पूरी दुनिया करती है, दुष्ट आत्माएं भी करती हैं परमेश्वर के ऊपर बिलीव। बिलीव पूरी दुनिया का, सब कहते हैं एक परमात्मा है, पर चलने वाले जो चलते हैं वो फेथ, उनके अंदर फेथ होता। और मेरी ये आज प्रार्थना है कि आप बिलीव आपके जीवन में हो और आप फेथ में चलो, आप लोगों के तरह ना हो। बिलीव और फेथ 2 अलग अलग चीजें। विश्वास और विश्वास के अनुसार चलना। और मेरा विश्वास है आज से आप विश्वास के अनुसार चलने वाले बनोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं विश्वास के अनुसार चलने वाले बनोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।